हेलो गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हो चुका है 21 अक्टूबर और दिन है सैटरडे का। और आज हम बैठे हुए थे घर पे, तो मैंने सोचा क्या करें, और मन में विचार आया कि चलिए हम चलते हैं केदारनाथ। और सीधा आ गए फरीदाबाद के बस अड्डे पे, एनआईटी पे जो बस अड्डा है। तो मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ पर हमको आराम से बस मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दो बसें हैं ऋषिकेश जाने के लिए, 9 और 9:30 बजे की। लेकिन वहाँ से बस हमको नहीं मिली, क्योंकि सारी पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक हो चुकी थी। तो जब भी आप प्लान कर रहे हो तो ऑनलाइन टिकट बुक कर ही लीजिए। मैं तो ये सोचा कि हरियाणा रोडवेज की बस है तो शायद ऑनलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वहाँ भी जरूरत है ऑनलाइन की। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से जाएंगे सीधा हम कश्मीरी गेट। और कश्मीरी गेट से देखेंगे कि कोई बस मिलेगी जो ऋषिकेश या हरिद्वार की हो। और वहाँ पर हम उतरेंगे ऑलमोस्ट 2 या 3 बजे सुबह का। और वहाँ से लेंगे सीधा बस सोनप्रयाग की। सोनप्रयाग में रुकेंगे, और सोनप्रयाग में रुकने के बाद हम वहाँ पर स्टे करेंगे और अगले दिन निकलेंगे गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड से सीधा केदारनाथ, और वहाँ पर आपके दर्शन कराएंगे केदारनाथ के। तो ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन होने वाली है। आप पहली बार मैं जा रहा हूँ आज बस से, और सारा देखूंगा कि क्या ऑथेंटिक क्या चीजें हैं यहाँ पर, कितना कम से कम फेयर लगे। आज तक हम जब भी गए हैं तो गाड़ी से गए हैं, लेकिन आज मैं बस से जा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। देखते हैं कितना फेयर आता है। कम से कम मिनिमम वेजेस में हम जाएंगे केदारनाथ और दर्शन करके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय। हम आ चुके हैं आईएसबीटी, और हम आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन से उतरे हैं। और यहाँ से हमको जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8, जहाँ से आपको बसेस मिलेंगी और हरिद्वार या ऋषिकेश। तो रात के बज चुके हैं 11, और अब देखेंगे वहाँ से क्या बस मिलती है हमको। और पूरा एडवेंचर चालू है, तो देखते हैं आगे क्या मिलता है। चलिए आपको आपको और ध्यान रखिएगा, जब भी आईएसबीटी यहाँ पर आए, आईएसबीटी प्लेटफॉर्म नंबर 7 या 8 पे ही जाएं, जहाँ से आपको बसेस मिलेगी ऋषिकेश के लिए। बाय बाय। तो गाइज़, ये हमने बस ले ली है कश्मीरी गेट से ऋषिकेश के लिए, और ये बस है यूपी रोडवेज़ और उत्तर प्रदेश रोडवेज़ की बस है, जिसकी टिकट है 434 रुपये। और ये सीधा जाएगी हमारे ऋषिकेश, जो कि सफ़र होगा 5 घंटे का, और बीच में एक ब्रेक होगा। तो अभी हम बस में ही हैं, और अब थोड़ी देर में ही हम ऋषिकेश पहुंचेंगे, और वहां का आपको दिखाएंगे कि क्या है। थोड़ी देर क्या, हम पहुंच ही गए हैं। ये देखिए, ये पूरा ऋषिकेश का जो बस अड्डा है वहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर बसेस खड़ी हैं काफ़ी सारी। तो आइए कुछ पहले नाश्ता करते हैं थोड़ा, और सुबह के बज चुके हैं 5। तो आगे देखते हैं कि क्या रहता है, आपको दिखाएंगे। ब्लॉग में जुड़े रहिए। चलिए आइए। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अब हरिद्वार। हरिद्वार से आगे हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, और सुबह के बज चुके हैं 6। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सारी बसेस मिलेंगी केदारनाथ या गौरीकुंड या सोनप्रयाग के लिए। तो सारी बसों पे तो लिखा तो गौरीकुंड है, लेकिन जाती वो सोनप्रयाग तक है। और सोनप्रयाग से आपको एक छोटी बस या छोटी बोलेरो, वहाँ पर प्राइवेट टैक्सी चलती हैं, जो आपको वहाँ से केदारनाथ लेके जाती हैं, गौरीकुंड लेके जाती हैं। तो यहाँ से सोनप्रयाग के लिए आपको बसेस मिलेंगी। और जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, अगर आपको बोलेरो में जाना है तो बोलेरो की जो चार्ज है वो 1000 रुपये पर पर्सन, और 1000 रुपये का वो 900 रुपये कर देते हैं। बाकी बसेस का है वो है 500 रुपये। तो यहाँ से आपको बसेस के टिकट्स मिलती हैं, और जैसे ही बस के टिकट आप ले लोगे तो बस पे जाइए, बैठिए। और यहाँ से ऑलमोस्ट 7 घंटे लगेंगे ऑलमोस्ट आपको पहुँचने में। तो अभी जैसे 6 बजे हैं, तो 6:30 बजे हमारी बस चलेगी, और हम वहाँ पर पहुँचेंगे 12:30 या 1 बजे। फिर देखते हैं कि हमको आज ही अगर ट्रैक करना है केदारनाथ के लिए, या फिर हम कल जाएंगे, या आज गौरीकुंड पे रुकेंगे। तो देखते हैं कि क्या रहता है आगे। तो जुड़े रहिए, ब्लॉग में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। हम फरीदाबाद से चले थे, और फरीदाबाद से हम चले मेट्रो स्टेशन, वहाँ पर लगे हमारे 20 रुपये। और मेट्रो स्टेशन से हम आए कश्मीरी गेट, वहाँ लगे हमारे 60 रुपये, हो गए टोटल 80। और कश्मीरी गेट से हमने बस ली हरिद्वार की, जिसकी चार्ज था 434 रुपये। तो अभी तक ये पैसे हमारे लग चुके हैं ऑलमोस्ट 500 रुपये यहाँ तक पहुँचने के। और अब यहाँ से हम जाएंगे गौरीकुंड, जहाँ उसकी जो चार्ज है वो है 500 रुपये। तो 1000 रुपये में हम केदारनाथ तो नहीं, गौरीकुंड पहुँच गए हैं। और वहाँ से गौरीकुंड से हम पैदल ट्रैक करेंगे केदारनाथ के लिए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है। मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, और ब्लॉग में जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल। मिलते हैं आपसे आगे, बाय बाय। तो ये है गाइज ऋषिकेश, जहाँ से आपको बसेस मिलेंगी सोनप्रयाग के लिए। और सोनप्रयाग की जो बस का चार्ज है वो है 500 रुपये, और गाड़ी का है 900 रुपये।
तो ये गाइस हमने टिकट ले ली है सोनप्रयाग के लिए, और सोनप्रयाग की बस की टिकट मिल गई है 500 रुपए की पर पर्सन। और यहाँ से हम जाएंगे। अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हैं तो पहले यहाँ पर अपना वॉशरूम यूज कीजिए और कुछ खाइए पिए, क्योंकि 7 घंटे का सफर है ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए। तो अब जाएंगे हम सोनप्रयाग और देखेंगे वहां पर क्या क्या रहता है। अभी तक हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था, 1000 रुपए हमारे लग चुके हैं पर पर्सन, और कम से कम वेजेस में हमने यहाँ पर केदारनाथ के दर्शन करने हैं। वो आपको दिखाऊंगा कितने कम में यूज होता है वो। और मिलते हैं आपसे आगे। अब हम बस में जाएंगे और ट्रैक और मतलब रनिंग हमारी बस चलेगी और वहां से लगेंगे 7 घंटे पूरे। तो मिलते हैं आपसे आगे। बाय बाय। तो गाइस ये बस अब चलने के लिए तैयार है ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए, जिसमें लगेंगे 7 से 8 घंटे। और ये बस भी थोड़ी अनकंफर्टेबल तो है ही, क्योंकि यहाँ पर वोल्वो चलती नहीं है, आपको ऐसी ही बसें मिलेंगी जिसकी सीट पीछे नहीं होती और थोड़ी अनकंफर्टेबल है। बट ठीक है, बाबा के दर्शन करने आए हैं तो चलता है सब। तो अब चलते हैं और आगे मिलेंगे आपसे रास्ते में। गाइस संडे का दिन हो चुका है और टाइम हो चुका है 9 बजे सुबह के, और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर रास्ते में। और अब हम जा रहे थे यहाँ से ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए, और रास्ते में रुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्चुअली सहूलियत तो बहुत कम है और ढाबे भी बस ऐसे ही हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो ठीक है, आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन बस से आ रहे हैं तो जो वो ठेके जो वो यहाँ ढाबे पे रोकेंगे वहीं पर आपको रुकना पड़ेगा, वहीं आपको खाना पड़ेगा। और बाकी क्राउड तो कम है अभी इस टाइम, क्योंकि दशहरा है, कल परसों दशहरा है और आज संडे है। और देखते हैं वहां जाके क्या मिलता है माहौल, और वहां मिलेंगे आपसे, सीधा आपके दर्शन करवाएंगे वहीं पर अब पहले पहुंच के। तो मिलते हैं आपसे सीधा सोनप्रयाग में। टिल देन बाय बाय। आप इतने व्यू ले लीजिए, कैमरामैन फोकस करो व्यू पर। तो गाइस जब आप रास्ते में जाते हैं सोनप्रयाग के लिए तो रास्ता काफ़ी अच्छा है, और रास्ते में पड़ता है देवप्रयाग, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा संगम, जो बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रचलित है। आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या मिलता है रास्ते में। हेलो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग से 70 किलोमीटर दूर, और अब 70 किलोमीटर की दूरी पे ही सोनप्रयाग है, और जो लेगा अभी यहाँ से 3 घंटे ऑलमोस्ट। और अभी टाइम हो चुका है 12 और डेट है 22 अक्टूबर, संडे का दिन है। और 3 घंटे में हम पहुंचेंगे सोनप्रयाग, जो कि बच जाएंगे 3। और हमारी प्लानिंग तो यही रहेगी कि वहाँ से पहुँचते ही हम गौरीकुंड जाएं, जहाँ के लिए प्राइवेट टैक्सीज मिलती हैं, और गौरीकुंड जाकर स्टार्ट किया जाए ट्रैक फॉर केदारनाथ। अगर टाइम बचेगा तो करेंगे, ऑब्वियस जरूर करेंगे, नहीं तो वहीं रुक कर शाम को वहाँ पर आरती होती है, एक बहुत अच्छी आरती होती है गौरीकुंड पे, वो आरती देख के कल सुबह हम जाएंगे केदारनाथ के लिए। तो बाकी अभी रास्ते का जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि जैसे कि आपको मैंने दिखाया ही था कि हम बस से आए हैं इस बार, और बस का जो सफ़र है आपको तोड़ देता है, और काफ़ी, क्योंकि अनकंफर्टेबल बसेज हैं यहाँ पर, वोल्वो नहीं चलती हैं यहाँ पे। ऋषिकेश तक आपको वोल्वो शोल्वो सब कुछ मिल जाएगा, स्लीपर मिल जाएगा, लेकिन ऋषिकेश से जब आप सोनप्रयाग जाएंगे तो आपको छोटी मोटी बसेज ही मिलेंगी, जिनकी सीट भी पीछे नहीं होती, सीधी रहती है वो। तो टिकट तो काफ़ी कम है, 500 रुपये टिकट है, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है, रास्ता काफ़ी लंबा है, और पहाड़ों का जो डिस्टेंस है वो कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि अभी भी 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो इट विल टेक 3 आवर्स टू रीच देयर। तो बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है। और अभी तक जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो एक्सपेंस आया है वो आया है ओनली मात्र 1000 रुपये पर पर्सन। और आगे देखते हैं कि कौन सा रूम मिलता है, क्या मिलता है, कैंप लेते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि हम केदारनाथ का ट्रैक कंप्लीट करें 3 से 4 हज़ार पर पर्सन ओनली। तो आगे देखते हैं कि क्या रहता है, कम से कम वेजेस में ही जाएंगे, कम से कम वेजेस में ही स्टे करेंगे वहाँ पर। बाकी देखते हैं क्या रहता है। टिल देन आप जुड़े रहिए इस ब्लॉग में, काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। और केदारनाथ आपको जैसे पता है कि बंद ही होने वाला है दिवाली के बाद, तो अभी ये लास्ट जो दर्शन लोग करने जा रहे हैं, तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठाक भीड़ है। और अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे बर्फबारी भी हुई है, तो अब देखते हैं वहाँ कैसा वेदर होता है, दिखाऊंगा आपको। मिलते हैं आपसे। टिल देन आप एक बार व्यू ले लीजिए, वॉक अराउंड।
तो गाइस जो मैं संगम बता रहा था वो आगे रास्ते में ही पड़ेगा, और वो संगम जो है वो है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। जो दो नदियाँ मिलती हैं तो बनती है गंगा नदी। भागीरथी नदी जो गोमुख से आ रही है, जो मैंने ब्लॉग भी बनाया था गोमुख का, वो आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं। और संगम बहुत ही बेहद ही खूबसूरत संगम है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं यही संगम है। और ये रास्ते में पड़ेगा, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आप दर्शन कर सकते हैं, व्यू ले सकते हैं, वहाँ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन बस से तो वो रुकेगी नहीं। तो जैसे हम बस से जा रहे हैं तो बस में बस बैठे रहिए और चलते रहिए और मंज़िल का बस इंतज़ार कीजिए। तो मिलते हैं आपसे मंज़िल की तरफ हम अग्रसर हैं, आगे देखते हैं कहाँ रुकते हैं। तो फाइनली गाइज़ हमने क्रॉस कर लिया है सब कुछ, और अब बस आगे जो है वो फाटा आने वाला है। और फाटा वही जगह है जहाँ से आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा। अगर आपने हेलीकॉप्टर की बुकिंग करी है तो आपको फाटा रुकना पड़ेगा और वहाँ से हेलीकॉप्टर लो। और हम फाटा से आगे आ चुके हैं, जो कि पड़ती है सीतापुर पार्किंग के यहाँ पर। और अब हम बस पहुँच ही गए हैं, बस से उतर गए हैं और अब आगे जाएंगे थोड़ा पैदल, जहाँ से हम जाएंगे सोनप्रयाग के लिए। तो आप देख सकते हैं कि व्यू काफ़ी अच्छा है, मौसम भी काफ़ी ठीक है, और ठंड तो यहाँ पर अब बढ़ चुकी है थोड़ी, तो ऊपर तो माइनस टेम्परेचर रहेगा बल्कि। और ये देखिए आप हेलीकॉप्टर, ये फाटा से उड़ा है हेलीकॉप्टर, जो सीधा जाके जाएगा केदारनाथ और वहीं पर रुकेगा। और आगे आप चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये है सीतापुर पार्किंग, जहाँ पर लास्ट आपकी गाड़ी जो है वो पार्क हो जाएगी। ये पूरी बड़ी पार्किंग है जहाँ पर पार्क होती हैं सारी गाड़ियाँ। हेलो गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग। अभी सोनप्रयाग तो नहीं पहुँचे एक्चुअली, अभी हम यहाँ पर हैं सीतापुर की पार्किंग। तो जैसे ही आप ऋषिकेश से आओगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा फाटा, और फाटा से आप क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा सीतापुर पार्किंग। और यहीं पर लास्ट पार्किंग है जहाँ पर गाड़ियाँ सब लोग पार्क करेंगे। और इसके बाद हम आगे निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए, और सोनप्रयाग क्रॉस करके हमारा आएगा गौरीकुंड। तो सोनप्रयाग से आपको टैक्सी मिल जाएगी गौरीकुंड जाने के लिए, जो प्राइवेट टैक्सी रहती है, जिनका चार्जेस रहता है 50 रुपीज़ का। और अब हम जाएंगे यहाँ से सीधा गौरीकुंड के लिए। अभी हम हैं सीतापुर पार्किंग, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहीं पर गाड़ियाँ हैं जो एंड तक आती हैं, और सारी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। और ये गाड़ी यहाँ पर पार्क होंगी, और इससे आगे आप अपनी प्राइवेट गाड़ी को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इससे आगे जाने के लिए इनकी पर्सनल टैक्सी जो होती हैं उसी में जाना पड़ता है। तो अब हम जा रहे हैं आगे के लिए, देखते हैं आगे क्या मिलता है क्या रहता है, और सीधा जाएंगे यहाँ से गौरीकुंड। और एक और चीज़, यहाँ से आगे आप जब भी जाएंगे, जितना भी जाते रहेंगे आगे, सब चीज़ों के प्राइस उतने ही बढ़ते रहेंगे। जैसे रेनकोट हम देख रहे थे ऋषिकेश में 50 रुपये का था, यहाँ 100 का है, थोड़ी और आगे 150 का होगा, और 200 250 ऐसे बढ़ता रहेगा वो। तो जो भी सामान है आप अपना ऋषिकेश या फिर सीतापुर पार्किंग पे ले लीजिए और चलिए आगे की तरफ। चलिए आप आगे चलते हैं और देखते हैं क्या रहता है। जुड़े रहिए ब्लॉग में, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ ये है पूरा जो डिटेल है कि खच्चरों का और घोड़ों का क्या किराया है, आप देख सकते हैं, जूम करके और पॉज करके देख लीजिएगा। और बाकी अब हम जा रहे हैं पार्किंग से आगे। तो ये जो है पूरी पार्किंग है जहाँ पर सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, तो गाड़ी खड़ी करने का आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप कभी भी आ सकते हैं, गाड़ी कर सकते हैं यहाँ पर खड़ी। हम तो गाड़ी से नहीं आए तो हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, हम जाएंगे सीधा आगे के लिए। और ये है पूरी मार्केट जो है सीतापुर पार्किंग क्रॉस करने के बाद। और बेसिकली ये जो है ये है सोनप्रयाग, जहाँ से आगे आप अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। और इससे आगे जाने के लिए आपको एक जो टैक्सी है, जो यहाँ पर लोकल लोग हैं उनकी एक यूनियन है जिन्होंने टैक्सी बना रखी है, और वो बोलेरो है। तो 50 रुपये पर हेड लगता है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं सामने ही। और 4 बजे से 10 बजे तक पूरा टाइमिंग लिखा हुआ है, आप पॉज करके देख लीजिएगा। ये जो ब्रिज है ये लास्ट ब्रिज है, इसके बाद हमको टैक्सी मिलेगी, जिस टैक्सी से हम जाएंगे गौरीकुंड और वहाँ पर स्टे करेंगे। और अभी टाइम हो चुका है दोपहर का 2 या ढाई 3 बज चुके हैं। और ये है जो टैक्सियाँ चलती हैं, आप सामने देख सकते हैं कि काफ़ी भर के जाती हैं टैक्सी। और पीछे 4 बंदे रहेंगे और बीच में भी 4 रहेंगे और आगे 2 बंदे रहेंगे, तो टोटल 10 बंदे हैं। तो सफ़र तो काफ़ी मुश्किल वाला होता है ये, बट थोड़ी ही देर का होता है, क्योंकि 10 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। 4 या 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। और ये है सामने केदारनाथ, और ये है वापस जाने का रास्ता दिल्ली। यहाँ से जो है 450 किलोमीटर पड़ रहा है। और यहाँ से अब हम उतर चुके हैं वहाँ से, और अब हम जाएंगे आगे के लिए। तो जैसे ही आप गौरीकुंड रुकते हैं तो आपको ये भव्य दर्शन देखने को मिलते हैं। ये है गौरीकुंड, जहाँ पर कहा जाता है कि गर्म पानी आता है, और यहाँ से ही स्नान करके हमको जाना होता है केदारनाथ की यात्रा के लिए। और यहाँ से ही आप जल ले जा सकते हैं जो वहाँ पर आप चढ़ाएं। और ये पूरी मार्केट जो है ये है
मार्केट जो पूरी सारी गौरीकुंड की मार्केट है, यहाँ पर आपको खाने को मिल जाएगा, लेकिन प्राइस जो है वो थोड़े महंगे हैं। पानी की बोतल महंगी है, खाने का सब सामान महंगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करने का बहुत महंगा है यहाँ पर। तो मैंने अभी यहाँ पर स्टे करने के लिए देखे हैं, तो बेसिक जो रूम होते हैं खाली सोने के लिए रूम जो हैं वो 3 से 4 हज़ार का रूम है, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये ऐसे वॉशरूम मिलेंगे, और अगर सस्ता जुगाड़ करना है आपको और आप सब छड़े लोग आए हो तो 500 रुपये का या 400 रुपये का आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा, एक गद्दा छोटा सा। जैसे ये रूम है, यहाँ पर आपको 400 रुपये का पर पर्सन का मिल जाएगा। थोड़ा देर सोइए और सीधा यात्रा के लिए निकलिए। सुबह सुबह लोग जाते हैं 3 बजे, ताकि ट्रैक अच्छे से कंप्लीट हो जाए और जल्दी कंप्लीट हो जाए, और जाते ही आपके दर्शन हो जाएं केदारनाथ के। तो यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, और हम तो अब देखेंगे कि कहाँ पर स्टे है, क्योंकि रूम हम लेंगे नहीं। तो गाइस, जो कैंप मैंने आपको दिखाए थे वही यहाँ हमने कैंप लिए थे। ये कैंप का एरिया है, और पार्वती कुंड की जस्ट साथ में ही है। यहाँ पार्वती कुंड है जो मैंने आपको दिखाया था, ये पार्वती मंदिर है। यहाँ पर शाम को आरती होती है गंगा, ये पार्वती मैया की, और ये है छोटा सा मंदिर। तो ये जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये मेन गौरीकुंड है, और यहाँ पर छोटा सा मंदिर है, और केदारनाथ के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है, जिसे आप पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर शांति है। और सामने ही ये देखिए, ये गौरी माई का जो मंदिर है, और इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है, तो मैं इसके डिटेल भी आपको लिख दूंगा। और मंदिर के जिस मतलब गौरीकुंड के साथ ही आसपास सारे मतलब गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। और स्पेशली हमने यहाँ पर देखा है, ये मंदिर के जस्ट साथ जो कैंप है, ये कैंप आपको मिल जाएंगे 400 रुपये पर पर्सन, और एक कैंप है 2 बंदों का। हमने तो यही लिया है, और 400 रुपये में ठीक है। थोड़ी देर यहाँ पर सोएंगे और सुबह निकल जाएंगे, थोड़ा यहाँ पर स्नान करके गौरीकुंड में, और मंदिर का दर्शन करके, और जल लेकर हम निकलेंगे सीधा केदारनाथ के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा और सस्ता स्टे मिल गया है हमको 400 रुपये में, और काफ़ी रूम तो काफ़ी महंगे थे, तो हमने यही लिया है। और ये देखिए, ये है शिला, जहाँ पर लोग दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। अंदर के मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं। और तो बस अब गाइस, हम यहाँ पर थोड़ी देर सोएंगे, और सुबह आराम से स्नान करके निकलेंगे केदारनाथ दर्शन के लिए। यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी लिखी हुई है कि कहाँ पर कितना क्या क्या किलोमीटर है, आप पॉज करके देख सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अभी तो मैं जो लुत्फ़ उठा रहा हूँ यहाँ पर जो व्यू है उसका, और थोड़ी शांति है, और लोग थोड़े बहुत आ रहे हैं जो स्टे करेंगे यहाँ पर आसपास। तो थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और फिर सोएंगे, और फिर सुबह निकलेंगे हम केदारनाथ दर्शन के लिए। इतने आप देख लीजिए, यहाँ पर जो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, और मतलब माहौल काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। देखिए, अभी तो यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ अंदर से बंद है, क्योंकि यहाँ पर भी आरती होती है प्रॉपर एक, लेकिन आज वो पता नहीं किस वजह से इन्होंने बंद कर रखी है। तो बाहर से ही जो पुजारी है वो आरती कर रहे हैं, और यहाँ पर बस अब आरती होगी, छोटी सी जोत लेंगे और हम सोएंगे। और हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का दिन हो चुका है 23 अक्टूबर का, और दिन है मंडे का। पूरा संडे जो था, रविवार था, हमारा सफ़र में चला गया है। जो हमने सफ़र किया फरीदाबाद से कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से हमारा ऋषिकेश, और ऋषिकेश से फिर हम आए यहाँ पर सोनप्रयाग, और अब हमें गौरीकुंड में। तो अब ये पूरा सुबह का व्यू है। सुबह अब हमने दर्शन कर लिए हैं यहाँ पर। हेलो गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज दिन हो चुका है 23 अक्टूबर, और हम हैं यहाँ पर गौरीकुंड में, और सुबह का टाइम है 3:30 बजे। तो अब हम परिक्रमा स्टार्ट करेंगे यहाँ से और केदारनाथ, जो कि पड़ेगा हमारे को 18 से 20 किलोमीटर। और यहाँ पर सुबह उठ के हम बस फ्रेश हो चुके हैं अभी, और गौरीकुंड में बस नहाएंगे थोड़ा और जाएंगे केदारनाथ के लिए। इतने में मीनवाइल आपको मैं यहाँ पर ना एक व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये नदी बह रही है, और प्रशासन के जो इंतजाम है, बहुत तगड़े इंतजाम है यहाँ पर। वॉशरूम बना रखे हैं, और सब लोग आपको लूटने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर, कि जैसे आप आओ और आपको बस नोच लें, क्योंकि हर चीज़ यहाँ डबल है। पानी की बोतल जो 20 की है यहाँ 40 की है, बिस्कुट जो यहाँ 5 रुपए का है वो 10 रुपए का है, जो 10 का है वो 20 का है। तो ऑलमोस्ट सारे जो प्राइजेज हैं वो डबल हैं। तो अभी हम बस यहाँ फ्रेश हुए हैं, और वो भाई को ज़रा उसके पैसे भी देते हैं। आ जाइए।
कितने हो गए भाई इसके? ये हाँ। दोनों गए थे। हाँ 2 लोग। ये भाई ये तुमने बना रखे हैं, ये गवर्नमेंट ने बना रखे हैं? हमने चला ही रहे साफ पानी साफ सफाई बने तो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, तुम लोग संभाल रहे हो इसको। तो यहाँ पर ये भाई साहब हैं जो मतलब संभाल रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बना रखे हैं और ये साफ सफाई करते हैं यहाँ पर। पानी साफ करना पड़ा व्यवस्था है। वो सारा साफ सफाई करते हैं और आपके चार्ज लगते हैं 10 रुपए आपको यूज करने के। बाकी आप आ जाइए, आपको दिखा देते हैं। ये इंतजाम है प्रशासन के बहुत तगड़े। यहाँ पर आप वॉशरूम वॉशरूम यूज कर सकते हैं और आइए। तो मेन मैंने कल आपको कैंप दिखाई दिया था। यहाँ पर एक्चुअली जो रूम के प्राइसेस हैं वो 2500 से लेकर 4000, 4500, 5000 तक जाते हैं प्राइसेस। तो हमने तो यहाँ पर कैंप लिया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया पीछे। तो कैंप हमारे को मिल गया था 1000 रुपये का 2 बंदों के लिए। और वहाँ पर बस हमने कल थोड़ा सोए हैं और 3 बजे अभी उठ गए और अब जाएंगे हम गौरीकुंड में स्नान करने और वहाँ से जाएंगे सीधा केदारनाथ। तो आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा कितना कितना हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको कम से कम यूज़ करना है, इसलिए हमने यहाँ पर 1000 रुपये का ही कैंप लिया है। और वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 400 रुपये का ही कैंप मिलेगा केदारनाथ में। तो आइए आपको आगे दिखाते हैं। तो ये है गाइस यहाँ पर गौरीकुंड, जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। और सुबह सुबह यहाँ स्नान करने के बाद हम निकलेंगे केदारनाथ के लिए। और यहाँ पर पूरा गर्म पानी आता है, आपको दिखाता हूँ मैं।